Good evening, all of you, and welcome to today's HCF एंड LCM लेक्चर सेशन। हमने ऑलरेडी इसके ऊपर में 3 लेक्चर बनाए हुए हैं और आज हम लोग जाएंगे इसके चौथे टाइप ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर में। तो चौथा टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है हमारा HCF एंड LCM फाइंडिंग क्वेश्चंस ऑन नंबर्स, जैसा कि यहाँ हेडिंग में देख सकते हो तुम लोग। तो इसके अंदर में टोटल 10 वेराइटीज़ के क्वेश्चंस होते हैं। तो एक एक करके हम लोग समझेंगे कि ये 10 टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं HCF एंड LCM के नंबर्स के ऊपर में वो किस तरह के होते हैं। तो इनको मैंने एक टेबुलर फॉर्म में ले लिया है। तो सबसे पहला टाइप जो होता है वो स्ट्रेट क्वेश्चन होता है, जहाँ पे क्वेश्चन तुम्हें बोलेगा कि व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर और फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स से 3 वैल्यूज़ आर गिवन टू यू x, y एंड z। तो ऐसे केस में जो तुम्हारा रिक्वायर्ड नंबर होगा दैट विल बी ऑलवेज द HCF ऑफ x, y एंड z। अगला टाइप ऑफ क्वेश्चन है कि वो तुमसे पूछ सकता है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एक्स, वाई एंड जेड। तो सीधी सी बात है, स्मॉलेस्ट का मतलब हो जाएगा एलसीएम। तो रिक्वायर्ड नंबर जो होगा दैट विल बी द एलसीएम ऑफ एक्स, वाई एंड जेड। आई होप ये दोनों केसेस को हम लोग बहुत आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्वेश्चन देख के। बट जो मेन रिक्वायरमेंट है वो यही है कि तुम्हें एचसीएफ और एलसीएम निकालना आना चाहिए, जो कि हमने प्रीवियस वीडियोस में बात की हुई है। उसके बाद आता है हमारा थर्ड टाइप। इसमें लिखा हुआ है कि क्वेश्चन का हेडिंग होगा कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स, वाई एंड जेड लीव्स सेम रिमाइंडर इन ईच केस। अब जब तुम्हें ये बात उसने एक्स्ट्रा लगा दी कि जब हम एक ऐसे नंबर को ढूंढ रहे हैं जो सबसे बड़ा नंबर है और जिसको हम एक्स, वाई एंड जेड से डिवाइड करते हैं, तो हर केस में जो रिमाइंडर आ रहा है वो सेम हो रहा है। तो इस केस में तुम्हें रिक्वायर्ड नंबर को निकालने के लिए एचसीएफ निकालना है। ग्रेटेस्ट की वजह से एचसीएफ तो निकालना है, लेकिन ये एचसीएफ निकलेगा इन्हीं नंबर्स के आपस में सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो वैल्यू आ रही है उनके मैग्नीट्यूड का। दैट मीन्स x माइनस वाई का मैग्नीट्यूड, y माइनस जेड का मैग्नीट्यूड एंड z माइनस एक्स का मैग्नीट्यूड। तो ये 3 अलग अलग वैल्यूज आएंगी, इनका जो एचसीएफ होगा दैट विल बी द रिक्वायर्ड नंबर। फोर्थ केस सेम उसी तरीके से, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which when divided by x, y and z leaves same remainder k in each case। वहाँ लार्जेस्ट नंबर था, यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर है। वहाँ पे उसने सिर्फ लीव सेम रिमाइंडर बोला हुआ था, यहाँ पे उसने एक सेम रिमाइंडर की वैल्यू दे रखी है k इन ईच केस। तो सीधी सी बात है कि स्मॉलेस्ट की वजह से जो रिक्वायर्ड नंबर होगा दैट विल बी डीलिंग विथ द एलसीएम ऑफ दिस 3 वैल्यूज x, y एंड z, और जो वो रिमाइंडर छोड़ रहा है उसको तुमको सिर्फ उस एलसीएम की वैल्यू में ऐड कर देना है। दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ दीज 3 वैल्यूज, और उसके साथ में जो रिमाइंडर वो छोड़ रहा है हर केस में उसको ऐड करने पे तुम्हारा रिक्वायर्ड नंबर तुम्हें मिल जाएगा। अगला केस है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स एक्स, वाई एंड जेड लीविंग रिमाइंडर्स ए, बी एंड सी रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब है कि हर केस में जो तुम्हारा रिमाइंडर बचेगा आफ्टर डिवाइडिंग द ग्रेटेस्ट नंबर विथ से एक्स, वो रिमाइंडर छोड़ रहा है ए का, वाई के साथ डिवाइड कर रहे हो तो एक और नंबर एज अ रिमाइंडर आ रहा है दैट इज बी, जब जेड से डिवाइड कर रहे हो तो एक और रिमाइंडर आ रहा है दैट इज सी। तो ये नंबर तुम कैसे निकालोगे? तो अगेन सेम थिंग, ग्रेटेस्ट नंबर की वजह से एचसीएफ तो तुमको निकालना है, बट ये एचसीएफ इस बार निकलेगा द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड इट्स रेस्पेक्टिव रिमाइंडर, उसके डिफरेंस से, एक्स माइनस से, वाई माइनस बी और जेड माइनस सी। जो नंबर डिवाइड होने के बाद जो भी रिमाइंडर छोड़ रहा है उनका सब्ट्रैक्शन करेंगे, उनका डिफरेंस लेंगे, और इसमें एक चीज़ तय है कि x की वैल्यू a से बड़ी होगी, y की वैल्यू b से बड़ी होगी और z की वैल्यू c से बड़ी होगी। तो x माइनस a, y माइनस b, z माइनस c निकाल के उनका HCF लेना होगा। दैट विल बी आवर रिक्वायर्ड नंबर इन दिस पर्टिकुलर केस। सातवां, अब इसी के ऊपर में फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स, वाई एंड जेड, स्मॉलेस्ट आ गया यहाँ पे, लीव्स रिमाइंडर्स ए, बी एंड सी रेस्पेक्टिवली। तो इसमें हमें क्या करना है? अगेन द सेम थिंग, स्मॉलेस्ट की वजह से तुम्हें एलसीएम तो निकालना है, वो भी इन 3 वैल्यूज का ही निकालना है, लेकिन उसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा एक वैल्यू दैट इज के। अब पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी के वर्ड नहीं है, तो के कहाँ से निकालोगे? तो ये जो तुम डिफरेंस लोगे एक्स माइनस ए, वाई माइनस बी और जेड माइनस सी, ऐसे क्वेश्चंस में जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी यूनिफॉर्म, दैट विल बी इक्वल्स टू अ कांस्टेंट वैल्यू एंड दैट वैल्यू इज टेकन एज के। तो तुम्हारे इस क्वेश्चन में जब भी तुम्हें स्मॉलेस्ट नंबर वाले क्वेश्चन मिलेंगे विद दिस पर्टिकुलर केस, तो उसमें वो जो डिफरेंस होगा एक्स माइनस ए, वाई माइनस बी और जेड माइनस सी का, दैट विल बी ऑलवेज यूनिफॉर्म। उसी को हमें के लेना है और बाद में एलसीएम ऑफ एक्स, वाई, जेड निकाल के उस के को इसमें से माइनस कर देना है। दैट विल बी योर रिक्वायर्ड नंबर इन दिस पर्टिकुलर केस।
अब चलते हैं अगले केस में। फ्रैक्शनल वैल्यूज अगर तुम्हारे पास में, से यू हैव गॉट x बाई ए, y बाई बी, z बाई सी, और तुम्हें निकालना है उसका HCF, तो इसके लिए जो तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर होगा वो भी एक फ्रैक्शन ही होगा। उसमें तुमको क्या करना है कि तुमको HCF अगर निकालने के लिए बोल रहा है तो जो तुम्हारे न्यूमरेटर्स हैं इन फ्रैक्शंस के उनका HCF निकालेंगे और उसका अपॉन करेंगे विथ जो तुम्हारे डिनोमिनेटर्स हैं ए बी एंड सी उनके एलसीएम से। मतलब अगर फ्रैक्शनल वैल्यूज में HCF निकालना है तो न्यूमरेटर्स का HCF अपॉन डिनोमिनेटर्स का एलसीएम, दैट विल बी योर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। और इसी का उल्टा कर लो, अगला केस बन जाता है कि व्हाट इज द एलसीएम ऑफ थ्री फ्रैक्शनल वैल्यूज, दैट इज x बाई ए, y बाई बी एंड z बाई सी। तो उस केस में तुमको क्या करना है, जो तुम्हारे न्यूमरेटर्स हैं उनका निकालना है तुम्हें एलसीएम, और जो तुम्हारे डिनोमिनेटर्स हैं उनका निकालना है HCF, और ऊपर रहेगा न्यूमरेटर में एलसीएम ऑफ द न्यूमरेटर्स दैट इज x, y एंड z अपॉन HCF of the denominators that is A, B and C. So that will be your required fraction in the case when you have to find the LCM of fractional values. अब उसके बाद जो केस है उसमें दो हिडन केसेस हैं, और ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट कह सकता हूँ मैं क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन इसके ऊपर में आते हैं पेपर में। तो केस क्या है कि यू हैव टू फाइंड द ग्रेटेस्ट एन डिजिट नंबर विच कैन बी 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, विच when डिवाइडेड बाई एक्स, वाई एंड जेड। अब एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि विच when डिवाइडेड बाई एक्स, वाई एंड जेड लीव्स नो रिमाइंडर, या जिसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट एन डिजिट नंबर विच when डिवाइडेड बाई एक्स, वाई एंड जेड इट बिकम्स एग्जैक्टली डिविजिबल। या फिर इसी के अंदर एक सब केस डाल दो कि अगर वो लीव्स नो रिमाइंडर की जगह लीव्स रिमाइंडर के कह देता है, से लीव्स रिमाइंडर 2 या 3 इन ईच केस। तो दोनों ही केस के लिए तुम्हारा स्टार्टिंग स्टेप जो है वहाँ पे तुम्हें एलसीएम ही निकालना है। अब यहाँ पे ग्रेटेस्ट लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे स्मॉलेस्ट की वजह से हम एलसीएम निकाल रहे हैं। ग्रेटेस्ट हो या स्मॉलेस्ट हो, दोनों ही केस में हम लोग पहले निकालेंगे एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स एंड वी हैव टू टेक दैट एलसीएम वैल्यू एज कैपिटल एल। अब जो तुम्हारा एन डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर है, सपोज कर लो किसी क्वेश्चन में उसने 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर बोला है, तो तुम्हें लिखना पड़ेगा 9999 और उसको डिवाइड करना पड़ेगा इस एल से। तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा, उसको ट्रीट कर लो एज स्मॉल आर। और फर्स्ट केस अगर तुम्हारा लीव्स नो रिमाइंडर का केस है, दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल का केस है, तो तुम्हारा रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा जो भी तुम्हारा एन डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर है, सपोज 99999 माइनस जो भी तुम्हारा यहाँ पे रिमाइंडर आया है स्मॉल आर, उसको उस ग्रेटेस्ट एन डिजिट नंबर से सब्ट्रैक्ट कर देना है। लेकिन अगर तुम्हारा केस है लीव्स रिमाइंडर से के इन ईच केस, जो कि 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, तो ये काम करने के बाद दैट इज एन डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर में से इस आर को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी रिमाइंडर छोड़ने की वो बात कह रहा है उसको उसमें ऐड कर देना है। दैट मीन्स आंसर हो जाएगा रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू एन डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर माइनस आर प्लस के। अगर लीव्स नो रिमाइंडर का केस है तो सिर्फ आर माइनस करके रुक जाना है, लेकिन अगर लीव्स रिमाइंडर के इन ईच केस है तो एन डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर माइनस आर करके प्लस के कर देना है। और इसको अगर समझ गए तो अगला केस अपने आप ही क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसमें उसने सिर्फ चेंज किया है एन डिजिट ग्रेटेस्ट के जगह एन डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। तो इफ यू हैव टू फाइंड द एन डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर विच when डिवाइडेड बाई एक्स, वाई एंड जेड लीव्स नो रिमाइंडर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल, तो फर्स्ट स्टेप जो है वही है, यू हैव टू फर्स्ट फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस एक्स, वाई एंड जेड। इनका एलसीएम निकाल लो, जो भी 3 या 4 वैल्यूज होंगी उनका एलसीएम निकाल लो, उसको ले लो एल, कैपिटल एल। और फिर अगर सपोज कर लो एन डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर बोल रहा है, तो एन डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर अगर 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर की बात हो रही है तो 10,000 होगा। अब उसको तुमको डिवाइड करना पड़ेगा इस एल से, और बदले में तुमको जरूर यहाँ पे कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा। तो अगर तुम्हारा फर्स्ट केस है लीव्स नो रिमाइंडर का और स्मॉलेस्ट वाला केस है, तो तुम्हें एक एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। जैसे एन डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर लिखा, उसमें प्लस किया इस एलसीएम की वैल्यू को जो तुमने फर्स्ट स्टेप में निकाला था, और उसमें से माइनस किया ये जो आर है उसको, जो कि तुमको यहाँ डिवाइड करने के बाद मिलेगा। ये फर्स्ट केस के लिए है जब लीव्स नो रिमाइंडर या एग्जैक्टली डिविजिबल का केस है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में उसने बोल दिया कि लीव्स अ रिमाइंडर के इन ईच केस, तो ये करने के बाद तुम्हारा ये जो के होगा यहाँ पे जो भी नंबर होगा 2, 3, 4, उसको तुमको एन डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर प्लस एल माइनस आर के साथ में ऐड करना है। पिछले वाले में और इस वाले में सिर्फ एक डिफरेंस आ रहा है कि पिछले वाले में एल का कोई खास काम नहीं था, इस केस में वो एल यहाँ पे दोनों में ऐड हो गया है। क्योंकि अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो पिछले केस में भी हमने माइनस आर किया था और सेकंड केस के लिए माइनस आर प्लस के किया था, लेकिन उसमें एल का ही नहीं था। तो तुम ये सोच लो कि स्मॉलेस्ट नंबर आने की वजह से एक प्लस एल तुमको करना पड़ रहा है,
और वेल तुम्हारा कुछ नहीं, वही जो तुमने फर्स्ट स्टेप में एलसीएम निकाला था एक्स वाई जेड का, वही तुम्हारा एल है। तो ये तो वो 10 से 12 केसेस हो गए जिसको मैंने आइडेंटिफाई किया है, तुम्हारे पेपर में पूछे जाते हैं, बट दीज आर ओनली द केसेस, दैट मीन्स ये तुम्हारे टाइप ऑफ प्रॉब्लम है, और इस वीडियो में हमने उनके अप्रोच के बारे में बात की है। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें इन सारे केसेस के ऊपर मैं एक एक क्वेश्चंस करवाऊंगा, जिससे कि तुम इसको उससे रिलेट कर सको, क्योंकि तुम्हें पेपर में सिर्फ क्वेश्चन मिलेगा, यू विल नॉट बी गेटिंग दिस स्टेप्स इन द साइड ऑफ यू। तो तुमको क्या करना है, अभी कल मैं इनके क्वेश्चंस के ऊपर में वीडियो बनाऊंगा, तो आज इनको बिल्कुल गो थ्रू कर लो, सो दैट जब हम लोग इसके क्वेश्चंस राउंड में जाएंगे तो तुमको पता होना चाहिए कि किस केस में क्या स्टेप फॉलो करना है। तो इसके लिए आज मैं इसका वीडियो नहीं लॉन्च कर रहा, इसका वीडियो मैं कल डालूंगा। आज इसको अच्छी तरह से गो थ्रू कर लो। जो बच्चे बिल्कुल नए हैं या पहली बार ये टॉपिक को कर रहे हैं एचसीएफ एलसीएम को, तो उनको सिर्फ ये करना है कि इस टेबल को अच्छी तरह से मेमोराइज कर लेना है समझ के, सो दैट जब हम लोग इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो यू शुड नॉट बी इन अ प्लेस कि ये कैसे हो गया, ये क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम्हें खुद ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये वाला केस था, ये फोर्थ केस था, ये फिफ्थ केस था, इसमें ये चीज़ करते हैं तो इस वजह से ये चीज़ हुई। ठीक है, तो गो थ्रू कर लो इन सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस विद देयर रेस्पेक्टिव अप्रोचेस को, सो दैट कल की वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू इस पे वर्क करेंगे। तो कल मिलते हैं, टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।